Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Ankita Agrawal and I am CS by profession. तो मेरे पास ना काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे आप लोगों के स्टूडेंट्स के कि मैम एक्चुअल में CS जो वेबसाइट है हमारी icici.edu उस पे काफ़ी मटेरियल होता है, स्टडी मटेरियल भी होता है, इंफॉर्मेशन भी होती है, नोटिफिकेशंस भी आती हैं, बट हमको एग्जैक्टली कहाँ पर जाकर देखना है ये हमें समझ में नहीं आता है। तो आज हम थोड़ा सा अपने वेबसाइट को समझेंगे, ठीक है, और उस पे जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो आपकी नई नई नोटिफिकेशंस आती हैं या अमेंडमेंट्स आती हैं, हर एक सब्जेक्ट की यहाँ पे गिवन होती हैं, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और सारी वेबसाइट आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ ये देखेंगे कि एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तो ये है आपकी वेबसाइट icici.edu, ये आपके वेबसाइट का होम पेज है। ठीक है, तो इसमें आपके लिए जो है सबसे पहले इम्पोर्टेंट लेटेस्ट, इस पे एक्चुअली क्या होता है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी जो नोटिफिकेशंस होती हैं, अनाउंसमेंट्स होती हैं, व्हाट्स न्यू के अंडर सारा कुछ आता है। लाइक सीट स्टूडेंट्स का जुलाई सेशन जो है वो अभी 9th को है, तो उससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स फॉर सीट जुलाई 2022 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इसमें क्या है, स्टूडेंट्स में जाके आप देखोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टूडेंट्स ओनली, मतलब इंस्टीट्यूट में अगर कोई मेंबर के लिए इन्फॉर्मेशन है तो व्हाट्स न्यू के अंडर आएगी, बट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स वाला जो कॉलम है वो रेलिवेंट है। तो इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपको रिक्वायर्ड होगी रिगार्डिंग ट्रेनिंग और एग्जाम्स रिजल्ट, सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, हम फिर से होम पेज पे गए। होम पेज पे जाने के बाद एकेडमिक पोर्टल है जिसकी मैं स्टार्टिंग में बात कर रही थी। इसमें आपका क्या है, सारा स्टडी मटेरियल गिवन है। तो इसमें जैसे न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस में अगर हम जाते हैं मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लाइक सिलेबस, स्टडी मटेरियल, सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं, जो एंड में जो आपकी अमेंडमेंट्स आती हैं वो देखो किसके लिए रेलिवेंट है। अगर आप जून के लिए जो अभी एग्जाम्स हुए थे उसके लिए, दिसंबर के लिए अभी नहीं आएंगे 2022 के लिए, बट जून के लिए अगर हम देखते हैं, चेक करते हैं, तो इसमें देखो प्रोफेशनल प्रोग्राम, उसके इलेक्टिव पेपर्स एंड एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे सप्लीमेंट गिवन है। लाइक फॉर एग्जांपल हम एग्जीक्यूटिव में चेक करते हैं कंपनी लॉ, जो आपका पेपर 2 है, उसके रिगार्डिंग पूरा सप्लीमेंट आपको गिवन है। और इसमें इंडेक्स में ही आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में से आपको क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें देखनी है, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। कमिटीज़ वगैरह ये आपने, आई एम श्योर जून अटेम्प्ट के लिए इन बच्चों ने इस चीज़ को चेक किया होगा, सप्लीमेंट्स देखे होंगे। अगर नहीं देखे और आपको हमेशा प्रॉब्लम होती है तो अब आप शायद अब आपको नहीं होगी कि आपको कहाँ से जाकर देखना है। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्टिव पेपर्स वगैरह ये सारा आपको इसमें मिल जाएगा। अब इसके बाद हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इसमें जो और इन्फॉर्मेशन है, इसमें आपके OMR बेस्ड टेस्ट पेपर्स भी हैं। टैक्स लॉ, जो जैसे कि एग्जीक्यूटिव में आपको पता है आपके 3 पेपर जो हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो टैक्स लॉज का अगर हम देखें जो ग्रुप 1 में है तो उससे रिलेटेड आपको ये सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। प्रैक्टिस तो आप तभी करोगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही आपके ये फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का है, इसमें आपके सारे इलेक्टिव सॉरी जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्वेश्चंस, वो आपके हैं। ठीक है, और देखो इसमें ना आंसर की भी देखी दे रखी है साथ साथ में, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि जब भी आप इसकी प्रैक्टिस करने बैठो एमसीक्यूज की, तो आप आंसर की को प्रिंट ही ना करें। अगर आप प्रिंट करके करेंगे तो आप प्रिंट ही ना करें, और फिर उस मोड में ही, जैसे कि आपका पेपर होता है उसी मोड में आप इसको अटेम्प्ट करें और फिर बाद में आंसर की से मैच करें। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया आपका सिलेबस, सप्लीमेंट्स से रिलेटेड न्यू सिलेबस में ही आपको टैप करना है। उसके बाद वीडियो लेक्चर्स देखने की कोई नीड नहीं है, ये सिर्फ सेमिनार्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो आपके टॉपिक्स होते हैं उस पे जो इंस्टीट्यूट करता है जूम के थ्रू, जूम सेशन के थ्रू, बट नहीं समझ में आएगा तो इसमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। सीट से रिलेटेड जो स्टूडेंट सीट से इंफॉर्मेशन चाहते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको सीट की यहाँ पे मिल जाएगी। रेफरेंस मटेरियल प्लस किस तरीके से चीज़ें होती हैं, क्या करिकुलम होता है, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है सीट से रिलेटेड,
वो सब आपको इस सीट के अंडर मिल जाएगा। नेक्स्ट, गाइडलाइन आंसर्स। गाइडलाइन आंसर्स आपको यहाँ पे गिवन है। लाइक जो भी आपका एग्जाम होता है दिसंबर 21 के हैं, तो ये सारे आपको आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि इंस्टीट्यूट ही ये आंसर्स दे रहा है, तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किस क्वेश्चन में कितना लिखना है, कैसे अटेम्प्ट करना है एक क्वेश्चन, या अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है या फिर वो आपका थियोरी क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपके सब्जेक्ट वाइज मंथली अपडेट्स भी आते हैं। जैसे फॉर अगर हम इस करंट ईयर का चेक करें तो अप्रैल में जाके सब्जेक्ट वाइज मंथली अपडेट्स गिवन है। ठीक है, अब इसमें देखो, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, कंपनी लॉ में, टैक्स लॉज में, सिक्योरिटीज लॉज में अप्रैल में जो है वो आपका अपडेट आया है। तो एक बार देखते हैं क्या अपडेट आया है। कंपनी लॉ में जो आपका पेपर 2 है मॉड्यूल 1 में, उसमें आपका लेसन 3 जो है मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स, उसके रिगार्डिंग आपकी अमेंडमेंट आई है। आप अमेंडमेंट पढ़ सकते हो और यहाँ से उसका क्या इम्पैक्ट है वो भी आपको यहाँ पे गिवन है। देखो होता क्या है ना कि अगर आप अभी, जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, ये स्टार्टिंग है दिसंबर के लिए, जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं अभी वो पढ़ाई कर ही रहे हैं, सिर्फ उनको थोड़ा नॉलेज नहीं है कि क्या है, किस सेक्शन में क्या लिखा हुआ है। तो अभी अगर आप ये अमेंडमेंट्स वगैरह देखोगे तो आपको इतना नहीं समझ में आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है। बट जब आप एक बार पढ़ लोगे, उसके बाद अगर आप लेसन 3 में जाओगे और इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ोगे, तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि पहले क्या था और अब क्या अमेंडमेंट आई है, और साथ में जो इंस्टीट्यूट ने इम्पैक्ट दिया है वो भी पढ़ोगे, तो आपको बहुत क्लियरली समझ में चीजें आ जाएंगी, इतनी टफ नहीं होती। नेक्स्ट, जैसे इसमें दे रखा है लेसन 5 चार्जेस, तो चार्जेस में क्या क्या अमेंडमेंट्स आएंगे, क्या चीज आई है, और फिर उसका इम्पैक्ट, इससे क्या होता है ना, काफी क्लैरिटी आ जाती है। फिर आपका लेसन 9 है ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर्स, राइट। फिर लेसन 12 है ओवरव्यू ऑफ कॉर्पोरेट रीऑर्गेनाइजेशन, जो आपका मर्जर अमेलगमेशन वाला है, और इंसॉल्वेंसी वाले में इसमें जो है चेंज आया है आपका। फिर आपका टैक्स लॉज है। तो इसी तरीके से आपकी मंथली जो है वो भी गिवन होती है। तो जैसे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब वो पढ़ते पढ़ते उनको लगा कि यार चेंज तो नहीं आया, तो आप वेबसाइट पे जाके इस सेक्शन के अंडर जाके आप चेक कर सकते हो, राइट। फिर है आपका केस स्टडी। केस स्टडी, ये सारी चीजें जो हैं, केस स्टडी हो गई या फिर ये आपका सप्लीमेंट्स हो गए, ये आपको पढ़ देखने हैं जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एक या दो बार आप फेमिलियर हो जाओगे कंटेक्ट से। जैसे ये अब इसका आपका केस स्टडी है, ठीक है, तो सबसे पहले हम सबसे पहले जो 8 है वही खोल के देख लेते हैं, उसमें क्या गिवन है। केस डाइजेस्ट सीरीज 8, इसमें आपको यहां से देखना है, देखो, कंपनी लॉ, सिक्योरिटीज लॉ, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इंसॉल्वेंसी, कॉपीराइट्स, इंश्योरेंस लॉज, इस सब पे आपका क्या गिवन है, केस स्टडीज गिवन है। तो आप ये पढ़ सकते हो, ठीक है। अगेन ये आपको तब पढ़ना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप उसको कनेक्ट कर पाओ। सेक्शन गिवन होता है इसमें, ट्रिब्यूनल हेल्ड, ये तो आपको क्या बेसिक आइडिया हो जाएगा कि अच्छा ये केस आया था, यहाँ से मुझे ये रेफरेंस लेना है और इसका मतलब ये है। इस तरीके से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। कम्युनिकेशन टू स्टूडेंट्स कोई रेलेवेंसी नहीं है इसकी। तो ये जो है एक ये आपका हो गया फर्स्ट सब्जेक्ट वाइज मंथली अपडेट्स, केस डाइजेस्ट। सीट स्टूडेंट्स के लिए अलग से ये चीज है, गाइडलाइन आंसर्स मैंने आपको बता दिए, और इस तरीके से आप ये जो है इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। अब हम दोबारा होम पे जाते हैं। तो हमने लेटेस्ट देख लिया, लेटेस्ट में हमें क्या करना है, एकेडमिक पोर्टल देख लिया। नाउ इसमें आप ऊपर जब स्टूडेंट पोर्टल में जाओगे तो स्टूडेंट में आपका है ट्रेनिंग सेक्शन, ये आपका है ट्रेनिंग। वैसे तो आपको ट्रेनिंग की जो अपडेट है वो आपके स्टिमुलेट पोर्टल पे आपको मिल जाती है, बट स्टिल बहुत बच्चों को ये डाउट रहता है कि कौन सी ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर है, कितने डेज की होती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिस भी ट्रेनिंग स्ट्रक्चर के अंडर आप हो, आप फॉलो करते हो। क्वार्टरली रिपोर्ट है तो उसके रिगार्डिंग आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एट द एंड प्रोसेस फॉर एसीएस मेंबरशिप, जब आपके सारे एग्जाम्स क्लियर हो जाएंगे, प्रोफेशनल एंड ऑल, तो आपको ये जो टीसीसी है ये आपको किस तरीके से अवेल करना है, ठीक है। तो ये आपको
यहाँ पे एक तरीके से एक्सप्लेनेशन गिवन है, बट ये आपको स्टिमुलेट पे भी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो आपका स्टिमुलेट पोर्टल है। ओके, फिर से हम अपने होम पेज पे आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे है आपका ये कॉन्टैक्ट्स। जब भी आपको कोई भी डाउट होता है या फिर आपको रिवर्ट नहीं मिल रहा है या आपकी ट्रेनिंग जो पोर्टल है या फिर किसी भी तरीके से आपको कोई इशू आ रहा है, तो आप उसके लिए कॉन्टैक्ट में जाएंगे और यहाँ पे आपको दे रखी है फोन डायरेक्टरी। फोन डायरेक्टरी में जैसे कि आपका है एकेडमिक्स, ठीक है, तो एकेडमिक्स के अंडर आपको ये पता चल जाएगा कि आपका जो इशू है किस उसमें में फॉल कर रहा है सेक्टर में। तो उसमें आप डायरेक्टली, जैसे एकेडमिक्स है, ठीक है, एकेडमिक्स में जो है ये सारी चीजें हैं। अब आपको कोई इशू आ रहा है रिलेटेड टू योर कुछ भी, जैसे आपका कभी कभी होता है रिजल्ट्स के टाइम पे, एडमिट कार्ड के टाइम्स में कोई इशू आता है, तो आप क्या करोगे, आप एक जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर है, उस पे आप जाके कॉल करोगे और डायरेक्टली आप बोलोगे एकेडमिक सेल से आप मुझे कनेक्ट कर दो। और कनेक्ट करने के बाद जो इसमें पर्सन है उनका नाम लेके आप बोल सकते हो कि मुझे इसमें कनेक्ट करके और आप इनसे बात करा दीजिए। ठीक है, जस्ट मैं एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे एकेडमिक्स मैंने कर रखा है, ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे, आप बोल सकते हो पुनीता मुझे से कनेक्ट करा दीजिए और वो आपको इशू जो है आपका रिजॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ से ये चीज इजीली हो जाएगी। और जो मैंने आपको बताया है कि आपका जो हेल्पलाइन नंबर है वो आपका कैसे होगा, जो आपका स्टिमुलेट पोर्टल है उस पे आपका फ्लैश करता है हेल्पलाइन नंबर, उस पे आप कनेक्ट करोगे, ऑपरेटर से बात होगी, उसके बाद आप इनका बताओगे तो आपको वो डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ये पीसीएस पोर्टल है, ये आपका कुछ नहीं है, प्लेसमेंट पोर्टल है। प्लेसमेंट पोर्टल एक बार देख लेते हैं क्या है इसमें। ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स वगैरह इसके लिए जब आप जब आपका पूरा हो जाएगा उसके बाद आपका मेंबरशिप वाला जो अकाउंट होता है उसमें भी जाकर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो प्लेसमेंट्स वगैरह के लिए। जैसे ये है फॉर एग्जांपल, यहाँ से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और वहां से भी ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ से ना जाके, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, अगर आप वहां जाके अपने अकाउंट से ही जाकर वो करोगे, अप्लाई करोगे प्लेसमेंट्स के लिए, तो वो ज़्यादा इजी रहेगा। आई होप थोड़ा बहुत क्लैरिटी आई होगी स्टूडेंट्स को जिनको इशू आ रहा था अपनी वेबसाइट समझने के लिए। और इससे रिलेटेड जो भी फर्दर क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ज़्यादा चीज़ें देखो जैसे यहाँ पे सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स गिवन है। अब सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स बच्चों को नहीं मिलते हैं कि मैम पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। और सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के बारे में एक मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिवाइज सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड ऑन मीटिंग्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये है आपका SS1। ठीक है, ये आपका एप्लीकेबल है फॉर एग्जाम्स और बहुत पहले से एप्लीकेबल होता आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जो है वो रिवाइज हो चुका है। ऐसे ही आपका जो सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड जनरल मीटिंग्स पे है SS2 पे, ये भी आपका रिवाइज हो चुका है। तो ये जो दोनों हैं ये तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको करके ही जाना है, चाहे आप एग्जीक्यूटिव में हो चाहे आप प्रोफेशनल में हो। ठीक है, और देखो इस आप एक चीज नोट करोगे, रिवाइज लिखा है यहाँ पे तो मतलब ये चीज हो चुकी है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड ऑन डिविडेंड्स है वो अभी ऐसा आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट SS1 और SS2 आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो आप ये यहाँ से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। ये है आपका SS1 और ये आपके 34 पेजेस हैं, इसमें से आप इसको पढ़ सकते हो आराम से। ये मैंने काफ़ी अपनी क्लासेस में यहाँ से जो ये हेडिंग्स है ना ये भी आप पढ़ लोगे एक बार तो आपको क्लियर हो जाएगा। बिकॉज होता क्या है, सारा खेल जो लॉ में है वो इंटरप्रिटेशन का है और जब तक आपको बिटवीन दी लाइन समझ में नहीं आएगी चीज़, आप केस स्टडी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसी के लिए जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हो, वैसे तो फिलहाल मैं जो अपनी क्लासेस स्टार्ट करूंगी डायरेक्टर्स टॉपिक ही स्टार्ट करूंगी और उसमें मैं आपको SS1 और जब आप जनरल मीटिंग पढ़ेंगे तो SS2 दोनों कवर कराऊंगी। सो डू नॉट वरी, आपका जो ये वाला अटेम्प्ट है वो तो मैं अच्छी तरीके से SS1 SS2 कवर कराऊंगी। सो
ये यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। स्टिल अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे लीगल ब्रेनरी पे जो डीएम करके इंस्टाग्राम पे मतलब पूछ सकते हो डीएम के थ्रू। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कमेंट सेक्शन में आप सजेशंस भी दे सकते हो कि मैम इस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो बनाओ, तो मैं वो भी पूरी कोशिश करूंगी। और सेकंड अनाउंसमेंट कि जो आपका दिसंबर अटेम्प्ट है उसके लिए फुल ऑन स्ट्रैटेजी ऑफ ईच सब्जेक्ट में देने वाली हूँ। तो जुलाई मंथ के लिए मैं पहले दूंगी, फिर फॉलोइंग मंथ्स के लिए आपको मिलती जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।